खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल लखनऊ में होगी। किसानों की महापंचायत 27 नवंबर को होगी अगली बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात। चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का किया उद्घाटन। अब सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। लोहारू के शिवानी में मनाया जाएगा मत्स्य दिवस। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। किसानों को देंगे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी। उन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में नहीं है एनेस्थीसिया विशेषज्ञ। प्रसव कराने वाली महिलाओं को हो रही है दिक्कत। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब। दिल्ली का AQI पहुंचा 343, गुरुग्राम का 304, जबकि फरीदाबाद का AQI पहुंचा 284। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है खबर लाइव एट 3 और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सिंघू बॉर्डर से आ रही है। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है और अब 27 नवंबर को बैठक होगी और बता दें कि 26 नवंबर को भी किसान इकट्ठा होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां 1 साल पूरे होने पर किसान जुटेंगे और अब जो इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद, जो ऐलान किया जा रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और इस बैठक का कल से ही इंतजार किया जा रहा था। हालांकि कल की बैठक स्थगित कर दी गई थी, आज ये बैठक होनी थी और अब ये बैठक हो चुकी है और अब क्या कुछ निकल कर आया है इस पर सबकी नजर बनी हुई है। और बता दें कि 27 नवंबर को फिर बैठक होगी और बात करें अगर 26 नवंबर की तो उस दिन किसान इकट्ठा होंगे। वहीं 1 साल पूरा होने पर सभी किसान जुटेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है और उसके बाद अब 27 नवंबर को बैठक होगी। 26 नवंबर को भी किसान इकट्ठा होंगे। बता दें कि 1 साल पूरा होगा किसानों का 26 नवंबर को, जब किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आए थे, अपने अपने घरों से आए थे। दिल्ली के बॉर्डरों पर सरकार से, केंद्र सरकार से अपनी मांग लिए आए थे कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, जिसके बाद अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। अब इंतजार है पार्लियामेंट से संवैधानिक तरीके से इस कानून को वापस लेने की, जिसके बाद अब इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा लगातार बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं सभी नेता अधिकारी वहां पर जो मौजूद हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है और अब 27 नवंबर को बैठक होगी। वहीं बात करें अगर 26 नवंबर की तो 26 नवंबर को 1 साल होगा जब किसान अपने अपने घरों से निकलकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आए थे और केंद्र सरकार से अपनी मांग को लेकर फरियाद लिए चले आ रहे थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान यहां दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जुटे थे। उनकी यही एक मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। हालांकि अब जब प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया उसके बाद अब 26 नवंबर को किसान एक बार फिर इकट्ठा होकर और 1 साल पूरा होने के खुशी में जुटेंगे, जिसके बाद ये जो खुशी है जो केंद्र सरकार और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसानों को मिली है। बता दें प्रकाश पर्व के दिन किसानों को बड़ा तोहफा मिला है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए बैकफुट पर आए हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है। आखिर कब तक ये आंदोलन चलेगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है। कब तक किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठेंगे, अभी भी और कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी किसानों को सहमति बनवानी है सरकार से, इन सभी पर हर एक की नजर बनी हुई है। सिंघू बॉर्डर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बैठक की गई थी और इस बैठक में क्या कुछ फैसला निकल कर आया है इस पर सभी की नजर बनी है। हालांकि 27 नवंबर को बैठक होगी फिर से और 26 नवंबर को भी किसान इकट्ठा होंगे और आपको बताते चले कि लखनऊ में भी कल किसानों की महापंचायत होगी।
सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है और कल लखनऊ में किसानों की महापंचायत होगी और आपको बता दें कि 27 नवंबर को अगली बैठक होगी। वहीं 26 नवंबर को भी किसान इकट्ठा होंगे और 1 साल पूरा होने पर किसान एक साथ जुटेंगे। 26 नवंबर को किसान अपने घरों से निकलकर दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठे थे। तमाम प्रयास किए गए थे किसानों की तरफ से, चाहे वो भारत बंद हो, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो, चाहे वो काला दिवस हो, हर एक प्रयास किए गए थे। सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत हुई थी, हालांकि उन सभी बातचीतों पर कोई नतीजा निकल कर नहीं आ रहा था। हर दौर की वार्ता विफल साबित हो रही थी, लेकिन किसानों का जो संघर्ष था वो खत्म नहीं हुआ। डटे रहे किसान, अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद अब केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने फैसले से बैकफुट पर आना पड़ा और शुक्रवार वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया और किसानों को बड़ा तोहफा दिया। इसके तहत बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून, जिसका साल भर से किसान विरोध करते आ रहे थे, उसे वापस लेने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ जहां किसान खुश हैं अपनी जीत को लेकर, वहीं ये जीत स्वीकार भी नहीं कर पा रहे किसान, क्योंकि इस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया, इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उम्मीद से परे ये ऐलान था, जिसके बाद अब किसानों को खुशी मिली है। और बता दें, अब किसानों का कहना है कि जो अन्य मुद्दे हैं किसानों के, उन मुद्दों पर भी सरकार ध्यान दे, केंद्र सरकार उस पर भी विचार करे। जिसके बाद आपको बता दें कि कल लखनऊ में किसान महापंचायत होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अन्य मुद्दे हैं उनको भी अवगत कराने के लिए किसान लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि उनकी एक मांग पूरी हो गई, 3 कृषि कानून को वापस, अभी लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट से इसको रद्द नहीं किया गया है, जिसके मांग पर किसान लगातार अभी डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक संसद का सत्र अब अगला शुरू नहीं होगा और सत्र से इस जो कानून है इसे वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम अपने घर को वापस नहीं होंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि किसानों ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री को अन्य मुद्दों पर भी पत्र लिखेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि और क्या क्या उनकी समस्या है और क्या क्या परेशानी है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को उस पर अपना फैसला देना चाहिए। बड़ी जानकारी सिंघू बॉर्डर से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है। कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में, उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा। एमएसपी की भी बड़ी अहम डिमांड सी, उन्हें छड्या नहीं। तो सुना आपने कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की, जहां पर बिजली, पराली, लखीमपुर खीरी जैसे तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कही जा रही है इनके तरफ से। ऐसे में अब जो बैठक हुई है और क्या क्या निर्णय निकल कर आया है उसका इंतजार किया जा रहा है। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, जिस तरह से अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, बैठक का सभी इंतजार कर रहे थे, आखिर क्या कुछ फैसला निकल कर आया, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आज काफी बड़ी बैठक थी और अहम बैठक थी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर का जो बिंदु पॉइंट है
जहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे मेन पॉइंट है। और आज यहाँ पर जो बैठक हुई है वो अहम बैठक है और इस बैठक में काफी बड़ी निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक बैठक रही है। और इस बैठक में सिर्फ यही निर्णय लिए गए हैं कि अभी तो 27 तारीख को फिर से बैठक होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही बातें खोली गई है कि जो 3 कृषि कानूनों को देश के प्रधानमंत्री ने जरूर नकारने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक लिखित रूप में नहीं दिया गया है। दिल्ली कूच हर हालत में होंगे और जो भी मांगे हैं वो 27 तारीख को एक पत्र लिखा जाएगा सरकार को। उस पत्र में सारी चीजें लिखी जाएंगी। पराली की बात है या अन्य जो बातें हैं, जो मुख्य मांगे हैं, वो जरूर सरकार को लिखी जाएंगी। पत्र लिखने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को जो है दिल्ली कूच के लिए जो बिल्कुल सभी किसान इकट्ठे होंगे। 26 तारीख का ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि 26 तारीख को ही आंदोलन यहाँ पहुंचा था। इस बात को लेकर आस के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा होंगे, जो पूरे प्रदेश के किसान यहाँ इकट्ठा होंगे। सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जहाँ से हमेशा से ही मीटिंग रही है, हमेशा से ही यहाँ पर संगठन रहा है। 40 लोगों राजपत, और कल भी किसानों की महापंचायत लखनऊ में होगी, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई और कल क्यों होगी, लखनऊ में क्यों होगी? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में एक बड़ी पंचायत होनी है, जो कि साफ कर दिया गया है कि लखनऊ में काफी बड़ी पंचायत होनी है। उस बात को लेकर सभी तरह की तैयारी की गई है। जी और 26 नवंबर को जैसे कि किसान इकट्ठा होंगे, उनका 1 साल पूरा हो जाएगा, ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां हैं उसमें? क्या कुछ, जैसा कि पहले भी किसान आए दिन ट्रैक्टर रैली निकालते थे, अपनी खुशी दिखाते थे, अपना विरोध का जो जिस तरह से उन्होंने तरीका अपनाया था ट्रैक्टर रैली निकालकर, अब 1 साल पूरे होने पर क्या 26 नवम्बर को इस तरह की कुछ तैयारी हो रही है क्या? जी बिल्कुल, 26 तारीख की जो तैयारी है वो काफी बड़ी तैयारी है, क्योंकि किसानों ने जरूर ऐलान किया है और जो सभी तरह की तैयारी है सबको कॉल की जाएगी, सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा। जी राजपत, और जिस तरह से बिजली, पराली जैसे तमाम मुद्दों को लिखने के लिए बात की है, जो किसान नेता है उनकी तरफ से कहा गया है कि बिजली और पराली जैसे मुद्दों पर पत्र लिखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसी के साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी का भी जिक्र किया है। लाजपत जी बिल्कुल, जो नेता है उसका इस्तीफे की बात। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कल लखनऊ में महापंचायत होगी किसानों की, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 27 नवंबर को एक बार फिर बैठक होगी, जिस दिन किसान संगठन के जितने भी नेता हैं उनके द्वारा कहा गया है कि एक पत्र लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर ओपी धनखड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने बधाई दी है और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ओपी धनखड़ ने विनोद तावड़े को बधाई दी है। राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व मिलने पर यह बधाई दी गई है और महाराष्ट्र के महामंत्री बनाए गए हैं विनोद तावड़े। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर ओपी धनखड़ ने विनोद तावड़े को बधाई दी है और राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व मिलने पर उन्हें बधाई दी गई है। और बता दें कि विनोद तावड़े को महाराष्ट्र के महामंत्री बनाया गया है। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर ओपी धनखड़ ने विनोद तावड़े को बधाई दी है। और बता दें कि विनोद तावड़े को महाराष्ट्र का महामंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिलने पर उन्हें ये बधाई दी गई है, जिसके तहत चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ओपी धनखड़ ने विनोद तावड़े को बधाई दी। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर बता दें आपको कि उन्होंने बधाई दी है और विनोद तावड़े को बधाई दी है। और बता दें कि ये राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिलने पर यह बधाई दी गई है। महाराष्ट्र के महामंत्री बनाए गए हैं विनोद तावड़े। जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर ओपी धनखड़ ने विनोद तावड़े को बधाई दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ओपी धनखड़ ने जहां बधाई दी है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी है, जहां विनोद तावड़े को बधाई दी गई है और राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिलने पर यह बधाई दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के महामंत्री बनाए गए हैं विनोद तावड़े, और ऐसे में अब उन्हें ओपी धनखड़ की ओर से बधाई दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी देखी गई है और इस जीत को जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान विजय दिवस के रूप में मनाया है। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी है। बता दें कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। इसको लेकर किसानों और कांग्रेस पार्टी में रोष भी देखने को मिल रहा है। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो किसान एक साल में जो अन्नदाता हमारा सड़कों में बैठा था और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें जो 700 से ऊपर शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च का आयोजन किया है। जो कृषि कानून है जो मोदी सरकार ने वापिस लिए हैं, वो किसानों के जो ताकत को देखते हुए लोकतंत्र में जो हजारों किसान, लाखों किसान सड़कों पर थे, उनके आगे एक तानाशाह झुकी के कानून वापिस लिए है। और आने वाले चुनाव में यूपी पंजाब में जो इनकी संभावित हार होनी थी, उससे घबरा कर इन्होंने वापिस लिया। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो बढ़ते आगे, जहां सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया है, जिसके चलते राजस्व के मामले में सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है और कुरुक्षेत्र निवासियों को अब अपने मकान, जमीन से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सिखाई गई डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार कर सरकार का प्रयास ये खास राज्य मुख्यालय एवं सभी जिलों में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी भी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम को अध्यक्षता की है, जिसमें यमुनानगर के प्रत्येक गांव, कस्बे को ऑनलाइन किया गया है और अब यमुनानगर निवासियों को अपने मकान, जमीन से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। कैपिटल में आपने शुरू किया था, हम पुरानी फंडिंग थे और जो म्यूटेशन जी एक आपने फैसला लिया जिसमें गिरदावरी में एक इंडिया के स्वप्न को साकार करते हुए रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण की अनूठी परिकल्पना को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई है। बात करेंगे हरियाणा के लोहारू की, जहां विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर शिवानी में कार्यक्रम आयोजित किया होगा और जहां कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शिरकत करेंगे। इस दौरान जेपी दलाल किसानों को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी भी देंगे। तो मत्स्य दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शामिल होंगे और आपको बता दें कि हरियाणा के लोहारू में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर शिवानी में कार्यक्रम आयोजित होगा और बता दें कि इस पर कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शिरकत करेंगे और वो वहां पहुंचेंगे, जहां पर बता दें कि किसानों को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी। 100 के करीब गाड़ियों को सीज कर लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के एवज में आज माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार ने हमें आदेश दिया है कि जो भी 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, उनको तुरंत प्रभाव से सीज करो। तो इसी श्रृंखला में मैंने 2 दिन से लगातार चालान किए हैं। तो इसमें मैंने करीब 70-80 वाहनों को अभी तक सीज किया है।
बात अगर फरीदाबाद के पोल्यूशन की करें तो वहां भी पोल्यूशन का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है और दिवाली के 17 दिन बीत जाने के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल भी सजगता नहीं दिखा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पेड़ों पर प्रदूषण की परत जमी हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना दुभर हो गया है। प्रशासन पोल्यूशन का धीमा जहर देकर हमें मारने की कोशिश कर रही है। पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम घूम भी ना पाते हैं सुबह शाम, घर में भी परेशान हो जाते हैं। अंदर रहते रहते सांस की भी बहुत दिक्कत हो। मेरे सांस की वैसे भी दिक्कत है और अब ज्यादा हो रही है सांस की परेशानी। मैं यहाँ सेक्टर 3 में रह रहा हूँ। प्रदूषण का लेवल 400 के आसपास और उससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ है और इस प्रदूषण की वजह से ना तो हम बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। सुबह सुबह ताज़ी हवा लेने के चक्कर में हम बहुत सारा स्मोक अपने अंदर ले जाते हैं जिससे कि हमारा गला खराब रहता है और आँखों में जलन रहती है। नगर निगम प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जननायक जनता पार्टी ने सोहना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया है और इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने बताया है कि 24 नवंबर को दिग्विजय चौटाला सोहना में ताबड़ू के नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 9 दिसंबर को कार्यकर्ता जन सरोकार रैली को घर घर लेकर जाएंगे। हमारी कार्यकारिणी इसमें है वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोना ब्लॉक के हमारे हल्का अध्यक्ष सतीश राघव जी आज अपनी सोना ब्लॉक की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए इन्होंने अपने 40 मेंबर बनाए हैं, जिसमें एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 4 सह उपाध्यक्ष, 7 महासचिव, 1 संगठन सचिव और 1 कोषाध्यक्ष, 1 प्रेस प्रवक्ता और 7 सचिवों और 4 सह सचिव। ये इन्होंने अपने आज कार्यकारिणी जननायक जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए सोना हल्के में अपनी कार्यकारिणी का गठन किया। करीब 3 महीने पहले पुनहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन एनेस्थेशिया विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्रसव कराने वाली महिलाओं को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में नियुक्त महिला चिकित्सा गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता गुप्ता ने इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात ये है कि सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचने वाली महिलाओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और सीधा दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है या उन्हें फिर निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अभी भी सीएचसी पुन्हाना बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रही है। नवंबर से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मरीज भेजे हैं रेफर करने के लिए, मतलब मजबूर हुए हैं और हमें उन्हें नल्लड़ ही भेजना पड़ा है, जहाँ पे पेशेंट नल्लड़ में काफी दूर भी लगती है ना। यहाँ कर सकते हैं बाकी सारी चीजें, ऑपरेशन के लिए सर्जन है, पीडिया के लिए डॉक्टर सद्दाम है बच्चे को देखने के लिए, बस सिर्फ सीएचसी पुन्हाना स्ट्रगल कर रहा है बेहोशी वाले डॉक्टर।
और अब खबर चरखी दादरी के आदमपुर दाढ़ी गांव से है, जहां पंचायत का आयोजन किया गया और दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी का शव जोहड़ में मिला था, जिसको लेकर परिजनों ने एफआईआर करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद गांव में पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया गया है। और आपको बता दें कि कमेटी एसपी और डीसी से मिलेगी और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए इनसे गुहार करेगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो रोड जाम करेंगे। गांव की पंचायत रखी, पंचायत रखने का कारण यह था कि भाई प्रशासन ने कोई कार्रवाई ना करी। इसमें पहली घटना वह लड़की वाली होगी, उसमें हमें एसपी से मिले, एसपी ने ऐसा व्यवहार किया कि आम आदमी भी नहीं कर सके। मैं एसपी तक एक बात कहने लगा जी मैं वह लड़की नहीं पा रही, उसकी सीडीआर की रिपोर्ट कटवा दूं। एसपी बैठती है ये जवाब दिया मैं मार तक तारी लड़की डोली कूदती हैं ढूंढने रखो क्यों नहीं। उसके बाद मैं कह एसपी साहब यह किस तरह बोल रहा है, बोला भाई इतना इसकी वोटा ही जरूरत होगी, मनना नहीं। मैं खोती हम तो यह है वहाँ भाई वह लड़की किस साइड गई है, हम उसकी सीडीआर की रिपोर्ट कटवा देते, हम उस साइड देख लिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद में वह लड़की की डेड बॉडी पा गई तो जाम लग गया। उस दिन एसपी साहब ने कही भाई SIT की ठीक कर दी ना, तो SIT की ठीक हुई करी तो वह एक फॉर्मेलिटी की करी, उसके बाद में कोई कार्रवाई वह ना हुई। रहते हैं बहादुरगढ़ में और हमारे पास रात को फोन गया था, तो हम सुबह 5:30 पौने 6 बजे के आसपास वहाँ से निकले। तो वहाँ से आने के बाद फिर उसके बाद हम आए तो पुलिस आ रखी थी ग्राउंड में, लड़की गायब। फिर हमने जैसे कि 2-3 दिन उसकी तहकीकात की कहीं नहीं मिली। फिर हमें 29 तारीख को सुबह किसी का फ़ोन आया कि भाई लड़की जोड़ से। हम गए देखने तो वहाँ देखा कि लड़की जैसे कि जोड़ के अंदर है ना मोदी पड़ी हुई। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रही बिल्कुल भी, बस हमें वो कुछ नहीं चाहिए। हमने इल्ज़ाम भी लगवाए, सारे काम करे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई करे, हमारे लड़के को इंसाफ मिले। और इसी के साथ खबर लाइव एट 3 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।